नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। रमा एकादशी व्रत कथा सुनने से महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन सफल हो जाता है, आर्थिक तंगी नहीं होती, दुखों का निवारण हो जाता है। कार्तिक माह की एकादशी के रमा एकादशी कहते हैं। इस दिन से दिवाली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। समुद्र वस्ने देवी, पर्वतिस्तन्मण्डले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादे स्पर्शं क्षमस्वे। अब विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करके कथा सुने। उससे पूर्व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बोलो महालक्ष्मी जी की जय। महालक्ष्मी जी स्वरूप का रमा एकादशी व्रत कथा कहती हूँ। बोलो लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। दीनानाथ रमापति मैं हूँ, शरण तुम्हारी जी। अब कथा प्रारंभ करते हैं। रमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर के राजा मुचुकुंद ने पुत्री चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दी। शारीरिक रूप से शोभन बहुत दुर्बल था। वह एक समय भी अन्न के बिना नहीं रह सकता था। कार्तिक माह में दोनों राजा मुचुकुंद के यहाँ गए। उस समय रमा एकादशी थी। पिता के राज्य में रमा एकादशी का व्रत मनुष्य के साथ पशु भी करते थे। चंद्रभागा चिंतित थी क्योंकि पति भूखा नहीं रह सकता था। इसलिए उसने शोभन से दूसरे राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करने को कहा। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से अपार धन मिला। शोभन ने चंद्रभागा की बात नहीं मानी और रमा एकादशी का व्रत करने की ठानी। सुबह तक शोभन के प्राण निकल चुके थे। पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा पिता के यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुरी नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक बार राजा मुचुकुंद के नगर का ब्राह्मण सोम शर्मा देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को पहचान लेता है। ब्राह्मण पूछता है कि शोभन को यह सब ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी का फल है, लेकिन यह सब अस्थिर है, माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त हुआ ऐश्वर्य। शोभन ब्राह्मण से धन संपत्ति को स्थिर करने का उपाय पूछता है। इसके बाद ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाक्या बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 वर्षों से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति हुई। वह इतना कहकर शोभन के पास चली जाती है। पत्नी व्रत धर्म निभाते हुए चंद्रभागा अपने किए 11 के व्रत का पुण्य शोभन को सौंप देती है। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और दोनों सुखी सुखी जीवन यापन करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता महादेवी तुलसी मैया की जय।